झारखंड में आंदोलन की आग एक बार फिर से तेज हो गई है और झारखंड में कुर्मियों ने तो निशा भगत को जला दिया और निशा भगत को तो जलाया ही जलाया और निशा भगत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पुतला को कुछ इस तरीके से जला रहे थे कुर्मी जैसे लग रहा था कि निशा भगत के शरीर में ही आग लगा रहे हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि कुर्मियों ने तो निशा भगत के पुतले को साफ तौर पर जलाते हुए कह दिया कि ये वही महिला है, ये वही औरत है जिसने कुर्मी और आदिवासियों के बीच लड़ाई लगाने का काम किया है। और इसके बाद निशा भगत भड़क जाती है और मंच से ही वह ऐसे ऐसे गाली देने लगती है, ऐसे ऐसे ताने मारने लगती है जिसे शायद कुर्मी सुन नहीं पाएंगे। आप जरा ये वीडियो देखिए। क्योंकि आपने अभी एक कहा कि जेल कैंप से आप खुद गई हटी, ये तो ऐसा नहीं है। जेल कैंप ने मुझे निकाला, इसीलिए निकाला। इससे पहले जेल कैंप कुर्मी समुदाय से पहले मैं ईसाई जो धर्म के लोग हैं उनका लिस्टिंग के लिए उनके लिए मैं लड़ रही थी, तब ये जेल कैंप पार्टी ने मुझे नहीं निकाला। लेकिन जैसे ही मैंने कुर्मी समुदाय के लिए कहा, चाहे रेल टेक दे, डहर छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से कहे न कूद जाए, आदिवासी ये बन नहीं सकते, क्योंकि आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और इसी के चलते जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो ने अपने समाज का चहेता बनने के लिए उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। और उसके बाद ये संघर्ष, ये उलगुलान जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की राह पे निकल पड़ी हूँ, क्योंकि हमारे आदिवासी अस्मिता आज खतरे में है। कोई भी मुंह उठा करके आरक्षण के लाभ में, चाहे राज्य का सीएम बनने के लिए, आप देख रहे हैं कि जेल कैंप के कई लोगों का बयान आ चुका है कि वो सीएम बनने की चाहत इन लोगों में है। सिर्फ हम ये वोट नहीं देंगे, हम सीएम भी बनेंगे, ऐसा भी इन लोगों का स्टेटमेंट आया है। तो इन लोगों का जो मानसिकता है, कुर्मी समुदाय जो है कि लव कुश के वंशज है, क्षत्रिय के वंशज है, उन्होंने अपने आप को घोषित किया है भारत की आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। अब मुझे बताइए कि 31 के बाद जो जितनी भी जनगणनाएं हुई इस देश में, आज तक किसी ने भी, कुर्मी समुदाय के अग्रिम लीडरों ने आज तक सवाल नहीं उठाया था। ये 4-5 सालों से ये कुर्मी समुदाय के कुछ नेता जो है वो चाहते हैं कि राजनीति का जो लालच है, लोभ है, इसमें चाहते हैं कि कुर्मी समुदाय के लोगों को आदिवासी सूची में शामिल कर देना। आप देख रहे हैं कि आज भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। कुआं का प्रकरण देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है भेदभाव का, आपके ही माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक गांव में है कि पानी ले जाने नहीं दिया जाता है, और उनकी तो भाई मजबूरी थी। वहां पर तो जो आया है, देखिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं है। वहाँ गया था, बाद में देखा कि सब दूसरे में सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय के लोगों का जो मनसा रहा है, अगर इतना अच्छा होता, अगर ये लोग जो है कि मानवता को शर्मसार करने वाले लोग नहीं होते, तो इतना जो गंदा गंदा गाली गलौज और प्रकरण जो चला, आप देख लीजिएगा कि कुर्मी समुदाय के लोगों के अन्य लोगों के द्वारा ज्यादातर नहीं हो रहा है ये बात। कुर्मी समुदाय में जो जेल कैंप के लोगों के द्वारा नेता बनने की चाहत और आदिवासी बनने का चाहत, इन लोगों को अंधा बना दिया है और अनर्गल किसी भी तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और संविधान को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, कानून को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हर जगह पहुंच के उनका समर्थन करते थे और बोलते थे झारखंड में एक ही जाएगा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर अच्छा ही बात कीजिएगा तो अच्छा के साथ रहेंगे, लेकिन आप जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में वो गलत कह रहे हैं। वो पीएचडी होल्डर है ना जी। आप तो बोले प्यारी बातों के बारे में। देखिए ये लोग तो फर्जी है। अभी भी मैं बोलूंगी कि कुर्मी, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि कुर्मियों को फर्जी कहा है मैंने। आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से सुनिए। और लगातार मैं कह रही हूँ कुर्मियों को फर्जी इसीलिए क्योंकि आदिवासी नहीं बनने के लिए इन्होंने क्षत्रिय महासभा का लगातार आयोजन किया है इस राज्य के। आप सबसे बड़ी बात है, राम टहल चौधरी जी ने कहा है, राम टहल चौधरी जी ने भी कहा है कि आजकल के लड़के लोग हैं कि खतियान भी उठा के देख लीजिए कि
खतियान में भी कुर्मी है, कुर्मी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जुमला देना बंद करे, कुर्मी समाज के लोगों को भड़काना बहकाना बंद करे। भड़काने का आरोप आप पे लगती है। देखिए, ये अस्मिता की यह लड़ाई है और हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। आजकल के आप लोगों के झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं ना जी, हम लोगों का देश के आंदोलनकारी है। देश के क्रांतिकारियों में आदिवासियों का देखिए, रघुनाथ भूमिज है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप लोग जो है हमारे जो पूर्वजों को चुराने का काम कर रहे हैं वो रघुनाथ भूमिज है, रघुनाथ सिंह भूमिज है और वो भूमिज समाज से आते हैं। कुर्मियों का ये फर्जी चाल चलन ही लोगों को बता रहा है कि ये लोग जो हमारे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती एवं स्थापना दिवस के अवसर पर आज आदिवासी एकता मंच के माध्यम से आज यहाँ एकत्रित हुए हमारे समाज के अगुवागण, माँ बाबा लोग, भाई बहन, संगी साथी लोग, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दशरथ टुडू जी, सचिव श्री मनीलाल मुंडा जी, कोषाध्यक्ष श्री प्रदीप गंजू जी, पंचायत समिति सदस्य हेमंती देवी जी, मुखिया सविता देवी जी, बोकारो जिला सरना समिति सचिव निवारण हांसा जी, वार्ड सदस्य संगीता मुर्मू जी, राजेश उराव जी, उर्मिला कुमारी जी और हमारे साथ रांची से चल करके आए हुए केंद्र के अध्यक्ष, केंद्र सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी, केंद्र सरना समिति की प्रवक्ता बहन एंजल लगड़ा जी, रांची जिला के अध्यक्ष भाई अमर तिर्की जी और साथ ही मंचासीन यहाँ जितने भी समाज के अगुवागण हैं, सभी को मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार। और हमारे बीच में हमारे माँ बाबा लोग जो बुजुर्ग हैं उनको मेरा प्रणाम। चूंकि आज जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो उनको सबसे पहले नमन करते हुए भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। चूंकि उनके विचारों को आज भी जिंदा रखने के लिए 150वां जन्म जयंती मनाने का निर्णय, ये झारखंड राज्य जब अलग हुआ तो इस झारखंड राज्य के अलग होने के उपलक्ष्य में हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने ये डिसाइड किया कि आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए आदिवासी समुदाय ने यह निर्णय किया और इस झारखंड के मूल वासियों ने निर्णय किया कि झारखंड के अलग होने पर भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग झारखंड का महोत्सव भी मनाएंगे। आज उनके विचारों को आगे ले जाने का काम केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आपकी बेटी, आपकी बहन और आपके सहयोग से लगातार आदिवासी अस्मिता की आवाज उठाने का काम करते आ रही हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक आदिवासी बेटी हूं। मुझे गर्व है कि आज मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों पे, उनके विचारों पे चलने के लिए आप लोगों का सहयोग भरपूर जो मिल रहा है, लोग लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी बेटी खड़ी है मजबूती के साथ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, आप लोगों ने देखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी कहां जन्मे, खूंटी में, उली हाथों में, इसी झारखंड से उन्होंने उलगुलान शुरू किया। आपने पूरा बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।